Students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe, bete. We are doing business studies, lesson number 9, the internal trade. बेटे लास्ट वीडियो में आपका जो लेसन नंबर 8 था बेटे वो आपका फिनिश हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 9, द इंटरनल ट्रेड। बेटे देखिए, ट्रेड जो होता है बेटे किसी भी कंट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेड की ही सहायता से हम जो होते हैं बेटे वो अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ट्रेड इज रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, किसी देश के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटे। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ट्रेड जो होता है बेटे, ठीक है, ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट बेटे। तो जब प्रॉफिट कमाने के लिए हम बेटे जब गुड्स को खरीदना और बेचना शुरू करते हैं तो वो ट्रेड कहलाता है भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई एम अ होलसेलर हूँ बेटे, मैं प्रोड्यूसर से माल खरीदता हूँ, प्रोड्यूसर से परचेस करता हूँ और कंज्यूमर्स को बेटे सेल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं परचेस भी कर रहा हूँ एज वेल एज सेल भी कर रहा हूँ बेटे। तो यही होता है ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स फॉर द पर्पस टू अर्निंग द प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड बेटे। अब हमारा टॉपिक है इंटरनल ट्रेड बेटे। एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनेशनल बेटे। इंटरनेशनल तो हो जाता है अंतरराष्ट्रीय, तो जब दो कंट्रियों के बीच व्यापार होता है बेटे जैसे यूके एंड इंडिया तो वो कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन हमें पढ़ना है इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार या होम ट्रेड बेटे। होम ट्रेड भी इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल ट्रेड। तो बेटे व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आर टू बी इंकर विद इन द कंट्री देन इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड बेटे। तो जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एक कंट्री के अंदर ही होता है बिटवीन द स्टेट्स बेटे, जैसे हरियाणा एंड राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, हरियाणा एंड गुजरात, दिल्ली एंड पंजाब, इन स्टेट्स के बीच जब ट्रेड होगा बेटे तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। इंटरनल यानी कि आंतरिक बेटे। होम, ठीक है, घरेलू व्यापार इसे हम कहते हैं। सो इंटरनल ट्रेड की मीनिंग आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। व्हेन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स आर टू बी इंकर्ड विद इन द कंट्री देन इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड बेटे। इंटरनल ट्रेड वो कहलाता है। अब देखिए बेसिक फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड सॉरी, तो फीचर्स आपको देखने इंटरनल ट्रेड की विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो आपको पता है बेटे इंटरनल ट्रेड में जो ट्रेड होता है, आंतरिक व्यापार में जो व्यापार होता है बेटे, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही होता है बेटे। एक कंट्री की बाउंड्रीज, एक कंट्री की घरेलू सीमाओं के अंदर ही ट्रेड होता है बिटवीन द स्टेट्स। एक स्टेट दूसरे स्टेट को माल खरीदता और बेचता है बेटे, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड कहते हैं। सो पहला फीचर इजी है बेटे, काफी आपको समझ आ गया होगा आई होप कि when the trade is happen to be occurred within the country between the states then it is called internal trade बेटे। तो ये बाउंड्री के अंदर सीमित रहता है, एक देश की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। सेकेंड है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स बेटे। ठीक है, तो जो गुड्स की मूवमेंट होते हैं बेटे वो एक तरह से फ्री होती है बिटवीन द स्टेट्स, उनके बीच कोई रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह की रुकावट नहीं लगाई जाती, क्योंकि दो स्टेट आपस में व्यापार कर रहे हैं बेटे। ठीक है, जबकि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें तो आपको वेरियस टाइप्स की फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा टाइप के बेटे डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ता है। जबकि एक घरेलू व्यापार जब होता है बेटे तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, बस एक कस्टम ड्यूटी लगती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और आपका जो ट्रेड है वो इजिली हो जाता है बिटवीन द स्टेट्स। तो इसलिए इन्होंने कहा दिस अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स बेटे, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बेटे कंट्रोल के, बिना किसी रुकावट के ट्रेड हो जाता है बिटवीन द स्टेट्स बेटे। थर्ड है डीलिंग इन द लोकल करेंसी बेटे। जब इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो आपको डॉलर्स में डील करनी पड़ती है, यूएस डॉलर बेटे, वो इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है बेटे। इंटरनेशनल पेमेंट, अंतरराष्ट्रीय पेमेंट जितनी भी होगी वो यूएस डॉलर के थ्रू होते हैं बेटे। जबकि जो लोकल ट्रेड होता है या फिर इंटरनल ट्रेड होता है बेटे वो हमारी इंडियन करेंसी यानी रुपए के बदले में ही होता है बेटे। रुपए का आदान प्रदान होता है, रुपीज इज अवर लोकल करेंसी, हमारी होम करेंसी बेटे रुपए है। ठीक है, तो रुपए से ही आदान प्रदान होता है, रुपए से ही खरीदिए बेचे जाते बेटे। तो इसीलिए है कि डीलिंग इन लोकल करेंसी, जो हमारी घरेलू मुद्रा है बेटे, घरेलू मनी है, ठीक है, डोमेस्टिक मनी है,
उसी के बीच जो सेल एंड परचेज है वो की जाती है। और लास्ट पॉइंट है बेटे स्पेशल एक्ट टू सेटल द डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है झगड़े बेटे, ठीक है। कई बार ट्रेड के बीच बेटे झगड़े हो जाते हैं सेटलमेंट को लेके, मनी को लेके, प्राइस को लेकर, क्वालिटीज को लेकर बेटे। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बेस पर, ठीक है, दो व्यापारियों के बीच, दो ट्रेडर्स के बीच बेटे झगड़े हो सकते हैं। तो उन झगड़ों का सेटलमेंट करने के लिए स्पेशल एक्ट पास किया जा चुका है बेटे, ठीक है। इंटरनल ट्रेड एक्ट पास किया जा चुका है। उस एक्ट के तहत, उस नियम के तहत ही आपके जो झगड़े होंगे उसका समाधान या उसका निपटारा किया जाएगा बेटे, ठीक है। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे अच्छे से सेटलमेंट आप कर सकते हो देश के अंदर बेटे। जो भी कानून या नियम है, जो एक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंडर, ठीक है, अपनी जो क्वेरीज है उसका सोल्यूशन आप ले सकते हो बेटे। तो ये था आपका फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार के टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप का होता है बेटे ये आपको डिस्कस करना है बेटे, ठीक है। तो देख लीजिए आप कितने टाइप्स के होते हैं बेटे। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर। तो बेटे रिलेशनशिप के आधार पर आपका जो ट्रेड होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट ट्रेड, ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड बेटे, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेड जो हो गया सीधा जो होता है बेटे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच जो ट्रेड होता है बेटे डायरेक्ट ट्रेड। और सेकंड होता है इनडायरेक्ट ट्रेड बेटे, ठीक है, अप्रत्यक्ष व्यापार। इनडायरेक्ट ट्रेड में बेटे बीच में मीडिएटर्स आ जाते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, ये सब होते हैं, ये बेटे बीच में आ जाते हैं। तो इसे हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले आपका टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड देख लेते बेटे, ठीक है। सेकंड आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लेवल्स के आधार पर बेटे आपके कितने तरह के ट्रेड होते हैं। तो लेवल्स के आधार पर आपके बेटे तीन तरह के होते हैं। लोकल लेवल ट्रेड, लोकल लेवल ट्रेड, ठीक है। सेकंड हो गया नेशनल लेवल ट्रेड बेटे, ठीक है। तीन तरह के होते हैं। तो पहला तो आपका लोकल लेवल ट्रेड हो गया, सेकंड हो गया नेशनल लेवल ट्रेड बेटे, ठीक है। और थर्ड आपका हो गया स्टेट लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड बेटे, ठीक है। लोकल ट्रेड जैसे बाउल से बाउल के अंदर बेटे, नेशनल ट्रेड दो राज्यों के बीच, ठीक है, और स्टेट ट्रेड हो गया बेटे आपका, ठीक है। थर्ड देखिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे भी आपके ट्रेड होते हैं बेटे। टू टाइप्स के होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है। होलसेलर जो होता है, ठीक है, और रिटेलर जो होते हैं बेटे, ये आपके हो गए ट्रेड। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। पहला रिलेशन के बेस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दूसरा लेवल के बेस पे लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और थर्ड, ठीक है, क्वांटिटी के बेस पे होलसेलर एंड रिटेलर। फ्रेंड्स आपका नया टॉपिक है अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अभी मैंने आपको बताया जो ट्रेड है उसे तीन तरह से हमने उसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेस पे दो ट्रेड थे आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इट लेवल्स, लेवल्स के बेस पे तीन टाइप का था, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और लास्ट बेटे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड बेटे। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप आपके पास दो तरह के ट्रेड होगा बेटे, एक हो गया डायरेक्ट ट्रेड, एक हो गया इनडायरेक्ट ट्रेड, ठीक है। जनरली बेटे हम देखते क्या है बिजनेस के अंदर या ट्रेड के अंदर, जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर बेटे ये डायरेक्ट कंज्यूमर को ना बेचकर सबसे पहले होलसेलर को बेचता है माल, होलसेलर के बाद बेटे रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के बाद बेटे एजेंट भी बीच में आ जाते हैं कई बार, और फिर एजेंट के बाद ये पहुंचता है किसके पास, कंज्यूमर के पास बैठे, ठीक है। तो जब माल इन लोगों से होकर गुजरता है, पहले होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, कंज्यूमर, तो बेटे ये कहलाता है इनडायरेक्ट ट्रेड। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ट्रेड। और अब देखिएगा जब माल बेटे सीधा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके, ध्यान दीजिएगा, माल सीधा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके सीधा कंज्यूमर के पास बेटे बेच दे, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा क्या, डायरेक्ट ट्रेड, यानी कि प्रत्यक्ष व्यापार बेटे, डायरेक्ट ट्रेड, सीधा ट्रेड हो रहा है, प्रोड्यूसर सीधा जो अपना गुड्स है बेटे वो कंज्यूमर को बेच रहा है, यानी कि देयर इज अ नो होलसेलर, नो रिटेलर, नो एजेंट, तीनों में से कोई नहीं होगा, ना होलसेलर बीच में आएगा, ना रिटेलर, ना एजेंट बीच में आएगा, ठीक है। तो
तो बेटे जब एक प्रोड्यूसर माल सीधा डायरेक्टली विदाउट किसी इंटरमीडिएरीज का मतलब होता है मध्यस्थ, ये जो होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट बेटे, ये तीन लोग बीच में इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं, मध्यस्थों का काम करते हैं बेटे। और जब भी आपको पता है जब ये मध्यस्थ इन्वॉल्व होंगे बेटे तो अपना कमीशन बनाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, अदरवाइज इतनी हेडेक लेंगे क्यों बेटे। तो ये अपना कमीशन बनाते हैं, होलसेलर अपना कमीशन बनाता है बेटे, फिर रिटेलर अपना कमीशन बनाता है, फिर एजेंट अपना कमीशन बनाता है, और ये कमीशन ऐड होने के बाद ये गुड्स जो होता है कंज्यूमर तक पहुंचता है एट वेरी हाई प्राइसेस, ठीक है। जो उसकी कॉस्ट होते बेटे, उस कॉस्ट में इन सबका जो कमीशन होता है वो ऐड होने के बाद कंज्यूमर को पहुंचता है, जो कि एक काफी हाई प्राइस फिर वो हो जाता है बेटे, ठीक है। तो जब हम इन इंटरमीडिएट को शामिल ना करके, ठीक है, इन इंटरमीडिएट को शामिल ना करके जब प्रोड्यूसर सीधा अपना माल कंज्यूमर को बेचता है बेटे, तो ये आपका कहलाता है डायरेक्ट ट्रेड, यानी कि प्रत्यक्ष व्यापार, यानी प्रत्यक्ष तरीके से, डायरेक्ट तरीके से, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है वो अपना माल कंज्यूमर को सोल्ड आउट कर रहा है विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएरीज ऑफ होलसेलर, retailer, agent. Neither the wholesaler is included, nor the retailer, and neither the agent. तीनों में से कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सीधा जो प्रोड्यूसर है अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहा है, सीधा ये प्रोसेस हो रहा है बेटे, ठीक है। तीनों में से कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ट्रेड कहेंगे बेटे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी इंक्लूड हो जाता है तो वो इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर आएगा, अप्रत्यक्ष व्यापार के अंदर फिर वो चला जाएगा। लेकिन हमें फिलहाल डायरेक्ट ट्रेड पढ़ना बेटे, इनडायरेक्ट ट्रेड हम नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरे हिसाब से अब डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड दोनों का पता लग गया होगा। जब हम किसी इंटरमीडिएट को शामिल ना करके प्रोड्यूसर अपना माल सीधा कंज्यूमर को बेचता है, डायरेक्ट ट्रेड बेटे, और जब कोई ना कोई इंटरमीडिएट शामिल हो जाता है लाइक रिटेलर, होलसेलर या एजेंट, तो वो इनडायरेक्ट ट्रेड कहलाता है बेटे, ठीक है। अब देख लीजिए डायरेक्ट ट्रेड के एडवांटेजेस यानी कि फायदे क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहला फायदा, नो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, और स्कैरसिटी यानी कि दुर्लभता या कमी। तो बनावटी कमी बेटे, बनावटी कमी। तो कई बार ये होलसेलर या रिटेलर क्या करते हैं बेटे, गुड्स की क्वांटिटी काफी लार्ज मात्रा में होती है इनके पास, लेकिन फिर भी ये मार्केट में एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर देते हैं बेटे। गुड्स को होल्ड कर लेते हैं अपने जगह पर, गुड्स को बेटे स्टोरेज कर लेते हैं और मार्केट में ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गुड्स तो है ही नहीं। जब गुड्स मार्केट में होगा नहीं, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी बेटे, तो फिर उस गुड्स के प्राइस भी बढ़ते चले जाते हैं, बिकॉज डिमांड हायर, प्राइस इज आल्सो हायर बेटे। और प्राइस जब हाई होगा तो इनको क्या होता है, होलसेलर रिटेलर को होता है फायदा, लार्ज प्रॉफिट होता है बेटे। तो अब देखिए डायरेक्ट ट्रेड में ना होलसेलर है, ना रिटेलर है, ना एजेंट है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर अपना माल कंज्यूमर को सोल्ड आउट कर रहा है बेटे। इसका मतलब जो मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके प्रॉफिट कमाते थे होलसेलर और रिटेलर बेटे, वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और सीधा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को पहुंचेगा और वो भी कम प्राइस पर, क्योंकि ना होलसेलर का कमीशन ऐड होगा, ना रिटेलर का और ना ही एजेंट का। तो एक लो प्राइस पर गुड्स कंज्यूमर को मिलेगा, ठीक है बेटे। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मार्केट से हो जाएगी खत्म, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो। सेकंड देखिए, रिसीप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर। ओरिजिनल गुड्स यानी कि असली चीजें। तो जब ये होलसेलर, रिटेलर और एजेंट बीच में नहीं होंगे बेटे, तो जो कंज्यूमर होगा उन्हें प्योर चीजें, शुद्ध चीजें मिलेंगी, कोई मिलावटी वस्तुएं नहीं मिलेगी। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है बेटे मिलावट। और ये होलसेलर, रिटेलर, एजेंट अपना कमीशन बनाने के लिए वस्तु में मिलावट कर देते हैं, ठीक है। जैसे घी लेके आए, मान लीजिए 1 किलो घी में बेटे 200 ग्राम आपने डालडा घी मिला दिया, ठीक है, और उसे सेम प्राइस पर उसने बेच दिया। तो ये होते मिलावट है बेटे। एक प्योर चीज में अनप्योर चीज को जब मिक्स हम कर देते हैं तो वो मिलावट बन जाती है, अडल्ट्रेशन बन जाता है। तो होलसेलर और रिटेलर हाई कमीशन कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट बचाने के लिए मिलावट कर देते हैं बेटे। लेकिन जब बीच में होलसेलर या रिटेलर होगा ही नहीं और प्रोड्यूसर सीधा प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचेगा बेटे, तो अडल्ट्रेशन की कोई संभावना ही खत्म हो जाएगी और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड में होगा किसको, कंज्यूमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर बेटे। अब देखिए प्रोड्यूसर को डबल प्रॉफिट होगा, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर भी वो काम कर रहा है, प्लस एज अ सेलर भी वो काम कर रहा है बेटे। यानी कि होलसेलर, रिटेलर और एजेंट का काम वो प्रोड्यूसर खुद कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को गुड्स बेचकर। ना वो
इंटरमीडिएट्स को शामिल कर रहा है, होलसेलर, रिटेलर या एजेंट को खुद ट्रांसफर कर रहा है बेटे। तो एज अ प्रोड्यूसर के रूप में जो उसे प्रॉफिट होना है वो तो हो गई, और एज अ सेलर के रूप में जो उसे कमीशन मिलने वाला है बेटे वो भी उसे मिलेगा, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसे डबल साइडेड प्रॉफिट होगा, एक तो प्रोडक्शन करने का प्लस सेल करने का। तो सेल भी तो वो खुद ही कर रहा है, वो इंटरमीडिएट्स यानी होलसेलर, रिटेलर और एजेंट को शामिल ही नहीं कर रहा बेटे। तो सेलर का काम वो खुद ही कर रहा है, तो सेलर के रूप में भी उसे कमीशन मिलेगा और प्रोड्यूसर के रूप में उसे प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब है बेटे चांदी ही चांदी है उसकी, डबल प्रॉफिट उसे मिलेगा। आगे देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर, ये तो मैंने बता ही दिया बेटा, ये तो पॉइंट कवर ही हो गया होगा कि जो कंज्यूमर है उसे गुड्स है काफी लोअर प्राइस पर मिलेगा, बिकॉज होलसेलर, रिटेलर, एजेंट बीच में है नहीं जो अपना कमीशन बनाएंगे बेटे, ठीक है, या गुड्स को स्टोर करके रखेंगे और बेटे प्राइस बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कंज्यूमर को जो गुड्स है वो काफी लो प्राइस पर, ठीक है, एक अफोर्डेबल प्राइस पर वो गुड्स मिलेगा और कंज्यूमर बेटे काफी सेटिस्फाई फील करेगा, ठीक है। तो लो प्राइस मिलने से उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी राइज हो जाएगा। लास्ट देखिए, बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। तो बेटे जो प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, उसे बेटे कई बार ये होलसेलर या रिटेलर प्रोड्यूसर से सीधा माल उठा लेते हैं, ठीक है, और पेमेंट बाद में करते हैं बेटे, यानी उधार बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे ये माल उठा लेते हैं होलसेलर और रिटेलर और पेमेंट बाद में करते रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने बाद। लेकिन जब प्रोड्यूसर सीधा माल कंज्यूमर को बेचेगा तो कंज्यूमर जनरली बेटे कैश सेल ही होती है, ठीक है, कैश हाथ की हाथ इमीडिएटली तुरंत पे कर देते हैं। तो इससे प्रोड्यूसर को बेटे काफी फायदे होंगे, उसे कैश सेल हो जाएगी, उसे बार बार बेटे रिमाइंड नहीं कराना पड़ेगा किसी को। होलसेलर, रिटेलर को तो उन्हें रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है, दीजिए, ठीक है, लेटर भेजने पड़ते हैं बेटे पेमेंट के, लेकिन इन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कैश सेल जनरली होती है। थैंक यू वेरी मच।